गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन का सिंपल जो डेफिनीशन है, देखो यहाँ पे, द प्रोग्राम बीइंग डेवलप मस्ट बी चेक टू इंश्योर दैट इट मीट्स द स्पेसिफिकेशन, डिलीवर द फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड टू द पीपल पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पर्सन तुम्हारे कंपनी से सॉफ्टवेयर बना रहा है उसका सारा रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करो, और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो यू हैव डन द गुड टास्क एंड द सॉफ्टवेयर पोजेसेस द गुड क्वालिटी। ठीक है। तो वेरिफिकेशन में तुम लोग यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन है जिसका डेफिनेशन बता देंगे, आर यू बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ये पहला वेरिफिकेशन में। और वैलिडेशन में, आर यू बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि जो वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई कर रहे हैं क्या राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो बना है क्या वो राइट प्रोडक्ट है, वो वैलिडेशन में आ गया। ठीक है। फिर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का गोल्स में देखो, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का गोल्स में, एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड दैट फिट टू इंटरनेट पर्पस। यानी कि कॉन्फिडेंस, जो भी सॉफ्टवेयर तुम बना रहे हो वो फिट है तुम्हारा जो इस पर्पस के लिए बना रहे हो। ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अपॉन सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूजर एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट एनवायरनमेंट। यानी तीन चीज़ पे डिपेंड करता है ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का गोल, सिस्टम पर्पस, यूजर एक्सपेक्टेशन और मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। स्टैटिक वेरिफिकेशन क्या बोलता है, स्टैटिक यानी कि रन टाइम से पहले का। ठीक है। रन टाइम से पहले का वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखेंगे, हाई लेवल डिज़ाइन ध्यान से देखेंगे, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखेंगे, डिटेल डिज़ाइन देखेंगे और प्रोग्राम देखेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रोटोटाइप यानी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद प्रोटोटाइप बना करके कस्टमर को दे रहे हैं। फिर डायनेमिक वैलिडेशन क्या करते हैं, फाइनली प्रोग्राम को ही करते हैं, ये सब को पूरा को नहीं देखते हैं, ये सारा चीज़ को नहीं देखते, खाली प्रोग्राम में डायनेमिक वैलिडेशन करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हम बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या होता है, दैट इज स्टैटिस्ट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे एनालाइज एंड चेक द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डायग्राम एंड प्रोग्राम सोर्स कोड। यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में सिंपली हम लोग एनालाइज करते हैं डिज़ाइन डायग्राम को और उसका प्रोग्राम का सोर्स कोड को। इंस्पेक्शन यानी कि देख रहे हैं हम लोग कि सारा सही है, काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डायनेमिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स रनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विद टेस्ट डेटा। यानी कि हम लोग टेस्ट डेटा डाल करके उसको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है कि नहीं। ओके, ये हो गया तुम्हारा। फिर डिफेक्ट टेस्टिंग। डिफेक्ट टेस्टिंग क्या हो रहा है, डिफेक्ट टेस्टिंग डिजाइन टू डिस्कवर सिस्टम डिफेक्ट्स। ठीक है। द गोल्स ऑफ डिफेक्ट टेस्टिंग इज टू फाइंड इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन अ प्रोग्राम एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, डिफेक्ट टेस्टिंग जो है हम लोग सिंपली डिफेक्ट जो है सॉफ्टवेयर में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कर रहा है। वैलिडेशन टेस्टिंग टू शो द सॉफ्टवेयर द व्हाट कस्टमर वांट्स दैट मीट्स टू द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो वैलिडेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जैसा उसको सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा ही हम लोग बना के दे रहे हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं, उसी को हम लोग देख के कहते हैं वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है। वैलिडेशन टेस्टिंग स्टैटिस्ट पार्ट ऑफ वैलिडेशन, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो डिफेक्ट टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिफेक्ट टेस्टिंग क्या है, डिफेक्ट टेस्टिंग इज अ वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेक्ट इन अ प्रोग्राम। ठीक है। और डिबगिंग इज कंसर्न विद लोकेटिंग एंड रिपेयरिंग द एरर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है डिबगिंग प्रोसेस। तो डिबगिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, टेस्ट रिजल्ट्स, जो भी टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको लोकेट कर रहे हैं एरर को, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड एरर रिपेयर एरर, और इसके बाद टेस्ट के रीटेस्ट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में रिपेयर किए हैं उस रिपेयर करने के बाद फिर से टेस्ट करके देख रहे हैं, तो वो क्या लेता है, टेस्ट केसेस लेता है। ठीक है। यही है डिबगिंग प्रोसेस का तुम्हारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है प्लानिंग, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यानी कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को कैसे प्रोग्राम करेंगे, प्लान करेंगे। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान। ठीक है।
टेस्ट प्लान बनाते हैं हम लोग। टेस्ट प्लान क्या करता है, इसमें टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट जो बोलता है व्हाट टू टेस्ट, व्हेन टू टेस्ट और हु टू टेस्ट। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो टेस्ट प्लान में होता है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन राइट करते हैं, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन प्लान, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान करते हैं। इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है, पूरा को इंटीग्रेट करके सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना करके उसको टेस्ट करता है। सिस्टम डिज़ाइन भी कर देखते हैं, फिर सब सिस्टम इंटीग्रेशन प्लान, टेस्ट प्लान देखते हैं, डिटेल डिज़ाइन, मॉड्यूल एंड यूनिट कोड लेस। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज में एक्सेप्टेंस टेस्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट और सब इंटीग्रेशन टेस्ट, ये सारा जितना भी टेस्ट है इसका हम लोग बात करेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे। ठीक है, टेस्ट प्लान इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, टेस्टिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी, आइटम टेस्ट, टेस्टिंग शेड्यूल, टेस्टिंग रिकॉर्ड प्रोसीजर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग कॉन्स्टेंट, ये सारा कंपोनेंट्स रहता है टेस्ट प्लान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो इज अ वैलिड सॉफ्टवेयर रिव्यूड फाइंड एरर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन हम लोग इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं, एक लाइन को देख करके देख रहे हैं, अगर कोई एरर है तो उसको रिकवर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है प्रोग्राम इंस्पेक्शन प्रोसेस। प्रोग्राम यानी जो सोर्स कोड लिखे हैं उसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि सारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं ठीक से, उसी को बोलते हैं प्रोग्राम इंस्पेक्शन प्रोसेस। तो इंस्पेक्शन प्रोसेस में क्या है, इंस्पेक्शन प्रोसेस में ओवरव्यू यानी कि पूरा टीम जो काम कर रहा सॉफ्टवेयर में वो पूरा टीम में इन्वॉल्व होगा। प्रिपरेशन में यानी कि प्रिपरेशन में एक इंडिविजुअल भी रहेगा, इंस्पेक्शन में पूरा होल टीम रिवर्क एंड फॉलो। ठीक है, ये है इंस्पेक्शन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट में आता है ऑटोमेटेड स्टैटिक एनालिसिस। ये क्या है, स्टैटिक एनालाइजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कैन सोर्स टेक्स्ट द प्रोग्राम एंड डिफेक्ट द पॉसिबल फॉल्ट्स एंड एनोमलीज। ऑटोमेटेड स्टैटिक टूल्स कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो है एक प्रोग्राम ऑटोमेटेड, जहाँ वर्ड आया यानी कि अ प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द अनदर प्रोग्राम। ठीक है, तो उसमें जो ऑटोमेटेड टूल्स को निकाल करके हम लोग स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है यहाँ पे स्टेजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। तो इसमें जो है स्टेजेस, स्टैटिक एनालिसिस का स्टेजेस क्या है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डेटा यूज एनालिसिस, इंटरफेस एनालिसिस। कंट्रोल फ्लो एनालिसिस क्या कर रहे हैं, जितना भी कंट्रोल इधर जा रहा है ट्री में, यस नो पार्ट, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस यानी कि जितना भी वेरिएबल्स ये सब जो डिक्लेयर किए हैं उसको देख रहे हैं। इंटरफेस एनालिसिस यानी कि जो अगर इंटरफेस कहने का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कैसा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं स्टेजेस स्टैटिक एनालिसिस। इंफॉर्मेशन फ्लो एनालिसिस है और एक पाथ एनालिसिस है। इंफॉर्मेशन फ्लो एनालिसिस यानी कि हमारे प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रहा है, पाथ सही से हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं, दैट इज पाथ एनालिसिस में। ठीक है, दैट इज कम्स अंडर स्टैटिक एनालिसिस। और यूजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, तो यूजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस में क्या आ रहा है, यूजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस में क्या आ रहा है, यूजेस यानी कि हम लोग स्ट्रिक्ट टाइप रूल, डिफेक्ट लेस एरर्स एंड कंपाइलेशन स्टैटिक एनालिसिस टूल कैन ऑटोमेटिकली डिस्कवर। यानी स्टैटिक एनालिसिस टूल जो है हम लोग सिंपली चेक करते हैं एरर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड्स। तो वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड्स जो है, फॉर्मल मेथड्स क्या है, फॉर्मल मेथड्स कैन बी यूज्ड एज व्हेन अ मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन सिस्टम हैज बीन प्रोवाइड। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा मैथमेटिकल सिस्टम, मैथमेटिकल फार्मूला जहाँ हमारा लग रहा है वहाँ पे हम लोग फॉर्मल मेथड से भी चेक करेंगे कि हमारा जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिलोसफी। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग क्लीन रूम, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम कर रहे हैं वो बारीकी से करेंगे, सो दैट द सॉफ्टवेयर विच वी आर डेवलपिंग इज गिव्स द परफेक्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिक वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 3 पे बेस्ड करता है। फिर नेक्स्ट में आता है क्लीन रूम प्रोसेस। क्लीन रूम प्रोसेस जो है वो क्या होता है,